मिस बॉलीवुड आपके सामने पेश करते हैं 2019 में बनी मिस्ट्री थ्रिलर मूवी द रूम। कहानी की शुरुआत में हम एक पति पत्नी को देखते हैं जो बेहद खुश होते हैं अपने नए घर में होकर। उन लोगों ने एक नया घर लिया होता है और वो अपने नए घर में आए होते हैं। वो लोग वहाँ की चीज़ों की सजावट कर रहे होते हैं और थोड़ा सा प्यार कर रहे होते हैं। तभी मैट की वाइफ कैट को एक मरा हुआ चिड़िया दिखती है। वो उसको देखकर बेहद डर जाती है और वो उसे लेकर बाहर चली जाती है। वो उसे बाहर जब ज़मीन पर रखती है तब वो पीछे मुड़ के देखती है क्योंकि मैट ऊपर से सामान नीचे गिरा रहा होता है। और जब वो पीछे मुड़ के देखती है तब वो चिड़िया वहाँ नहीं होती है। ये देख के वो बहुत घबरा जाती है, पर उसे कुछ समझ में नहीं आता, जिस वजह से वो फिर से लौट कर वापस अपने घर में चली आती है। फिर कहानी में दिखाया जाता है कि जब मैट अपने घर की साफ सफाई कर रहा होता है तब उसे एक मिस्टीरियस चाबी मिलती है, एक मिस्टीरियस रूम मिलता है। मगर उन पति पत्नी को कुछ समझ में नहीं आता है। वो लोग अपने कमरे में बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं। दरअसल मैट जो होता है वो एक आर्टिस्ट होता है, एक पेंटर होता है। फिर कहानी में हम देखते हैं कि मैट अपने घर में बहुत सारे अजीब अजीब वायर के कनेक्शंस देखता है और वो उन वायर के कनेक्शन को देखकर कुछ समझ नहीं पाता है। फिर वो एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है। वो इलेक्ट्रिशियन वहाँ आता है। उसको भी इतने सारे वायर्स देखकर कुछ समझ नहीं आता है। वो बहुत ही अजीब सा रूम होता है। तो वो इलेक्ट्रिशियन बोलता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं देखी थी। फिर मैट उसे पूछता है कि क्या तुम इन सारी वायर्स को ठीक कर सकते हो। फिर वो इलेक्ट्रिशियन बोलता है मुझे माफ़ करना, मैं इसको ठीक नहीं कर सकता। जब वो इलेक्ट्रिशियन वहाँ से जा रहा होता है वो तभी मैट को बोलता है कि तुमने ये घर क्यों खरीदा, अगर मैं होता तो मैं ये घर कभी नहीं खरीदता। फिर वो इलेक्ट्रिशियन बोलता है कि क्योंकि इस घर के जो पुराने मालिक थे उनकी मर्डर हुई थी यहाँ पर, और उनकी मर्डर उन्हीं के ही बेटे ने की थी और अब वो बेटा जेल में है। फिर मैट जाके इस घर की हिस्ट्री चेक करता है और उसको पता चलता है कि इलेक्ट्रिशियन ने जो कहा था वो सारी बातें सच है। फिर मैट बहुत घबराया हुआ होता है, अपने रूम में बैठा हुआ होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। फिर वो ऑनलाइन सर्च करता है और उसको मिल जाता है। वो ढूंढ लेता है किलर को। वो किलर से मिलने के लिए जेल में जाने के बारे में सोचता है। फिर कहानी में दिखाया जाता है कि मैट उस मिस्टीरियस रूम में जाके बैठ जाता है शराब पीता हुआ और उसकी शराब की बोतल ख़त्म हो जाती है। फिर वो सोचता है कि काश ये बोतल फिर से भर जाए, और उसके सामने चमत्कार होता है। उसके सामने एक बोतल, भरा हुआ बोतल मिल जाता है। वो इसको देखकर बहुत घबरा जाता है। फिर जब सुबह होता है उसकी पत्नी आकर देखती है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। फिर मैट उसे बोलता है कि ये एक जादुई रूम है, तुम्हें जो भी चाहिए तुम बस सोचो और मांगो, इस रूम में तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा। फिर वो अपनी पत्नी को कुछ मांगने के लिए बोलती है और उसकी पत्नी एक जॉब मांगती है। फिर मैट उसे बोलता है कि नहीं, जॉब नहीं, कुछ ऐसी चीज़ मांगो जो तुम्हें यहीं मिल सके, इसी रूम में। फिर उसकी पत्नी $1000 मांगती है और फिर $1000 उसे मिल जाता है। फिर उसकी पत्नी बोलती है कि शायद तुमने उसे छुपा दिया होगा, ये कहाँ से आया। फिर वो अपनी पत्नी को बोलता है तो फिर ठीक है, कुछ और मांगो। उसकी पत्नी बोलती है $1000 से क्या होगा, मुझे और ज़्यादा पैसे चाहिए। वो उसके बाद बोलती है कि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, मुझे $10 लाख चाहिए। उसके बाद उसको $10 लाख उस रूम में मिल जाता है। ये सब कुछ देखकर उसकी पत्नी बहुत शॉक हो जाती है। उसको पता नहीं चलता कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। उसकी पत्नी को लगता है कि ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन मैट बोलता है कि हमें क्या है, हमें क्या लेना देना, हमें तो सिर्फ मज़े उठाने चाहिए इस चीज़ के। फिर दिखाया जाता है कहानी में वो दोनों बेहद खुश होते हैं क्योंकि उनको जो भी चाहिए होता है वो उस रूम में उनको मिल जाता है। खाने से लेकर, कपड़े से लेकर, पैसे से लेकर सब कुछ उनको उस कमरे में मिल जाता है। फिर वो लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश होते हैं। वो लोग पार्टी करते हैं, नाचने लग जाते हैं और फिर एक दिन वो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी मैट
उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट में बहुत सारे हीरे लाकर उसके ऊपर हीरो की बरसात करती है। ये देखकर कैट बहुत खुश हो जाती है। फिर ये दोनों सो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे होता है। मैट बोलता है शायद ये एक जादुई कमरा है, यहाँ पर सब कुछ जादू से होता है। फिर ये लोग उस कमरे से बहुत कुछ मांग रखते हैं, जैसे कि ये लोग उस कमरे को डिस्को बना देते हैं, ये लोग उस कमरे को स्पेस बना देते हैं, ये लोग बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। और फिर अगले ही दिन सुबह कैट को दिखाया जाता है, वो बहुत निराश बैठी होती है अपने डाइनिंग टेबल पर और कुछ सोच रही होती है, वो बहुत उदास होती है। उसको देखकर मैट उसको आके पूछता है कि क्या बात है। दरअसल कैट की मिसकैरेज हो चुकी होती है 2 बार और उसको एक बच्चा चाहिए होता है। फिर मैट बोलता है कि हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, हम दोनों फिर से ट्राई करेंगे। लेकिन और फिर अगले ही दिन हम कहानी में देखते हैं कि कैट एक बच्चे के साथ खेल रही होती है अपने घर में, जिसको मैट देख लेता है और उन दोनों में बहुत लड़ाई होती है, क्योंकि कैट ने उस बच्चे को विश मांग के उस रूम से लिया था और इसलिए उन दोनों के बीच बहुत बहस होता है। फिर एक रात को बच्चा बहुत रो रहा होता है और मैट उस जादुई कमरे में जाता है उसके लिए दूध मांगने। जब वो दूध मांग कर आ रहा होता है तब देखता है कि कैट उस बच्चे को दूध पिला रही है। कैट के अंदर दूध कहाँ से आया, ये बहुत शॉकिंग है, लेकिन दूध अपने आप ही आ जाता है कैट के अंदर। फिर कहानी में हम देखते हैं कि मैट उस लड़के से मिलने आया होता है जेल में। जी हाँ, वही लड़का जिसने अपने ही माता पिता का मर्डर किया होता है। ये वही बच्चा होता है जो पहले उस रूम में रह रहा होता है और वो उसको पूछता है। ये लड़का उसको देखकर, दरअसल लड़का नहीं, अब ये बूढ़ा आदमी हो चुका होता है। मैट उसको पूछता है कि मैं जानना चाहता हूँ तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे बोलो। फिर ये बूढ़ा आदमी उसको बोलता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम उस कमरे को छोड़ दो। ऐसा करने के लिए मुझे उसी कमरे ने ही मजबूर किया था। फिर वो बूढ़ा आदमी उसको देखकर बोलता है कि अब तुम्हारे अंदर लालच आ चुका है, तुम उस कमरे को नहीं छोड़ोगे। फिर मैट गुस्से से वहाँ से चला आता है और जब वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल भर रहा होता है तो वो पैसे निकालने जाता है और उसकी जेब से पैसे निकलते ही मिट्टी बन जाते हैं। फिर मैट को समझ आ चुका होता है। फिर वो अपने घर आता है और पैसों को लेकर बाहर उड़ाने लगता है और वो सारे पैसे मिट्टी में बदल जाते हैं। फिर मैट बहुत गुस्सा हो रहा होता है, वो पागल हो रहा होता है और फिर अपने घर के दीवार को तोड़ने लगता है, जिसके वजह से उसके बच्चा डर जाता है। उसकी पत्नी उसको मना करती है कि ऐसा मत करो, लेकिन मैट किसी की बात नहीं सुनता। वो अपने घर के हर जगह पर छेद करने लगता है और उसको अपने घर के चारों ओर सिर्फ वायर्स ही वायर्स दिखाई देते हैं। मतलब उसका ये जो पूरा घर का नक्शा होता है वो अजीबोगरीब वायर से बना हुआ होता है। फिर उसके बाद कैट अपने बच्चे को लेकर बाहर जा रही होती है। मैट को पता होता है कि बाहर जाते ही चीज़ें साले धूल में मिल जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसको सब कुछ पता होता है, फिर भी वो कुछ नहीं बोलता। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है वो जो बच्चा होता है वो बच्चा अब बड़ा हो चुका होता है। जी हाँ, वो काफ़ी बड़ा हो चुका होता है। और फिर मैट बोलता है कि इस रूम में जो भी चीज़ें हैं हम सिर्फ इसी घर के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। इस घर की चीज़ें जब हम बाहर लेके जाएंगे तो वो चीज़ों का कोई भी मूल्य नहीं है, वो सारी चीज़ें राख हो जाती है। और अगर हम किसी जिंदा वस्तु को बाहर लेकर जाएंगे तो वो तेज़ी से बढ़ने लग जाएगा। फिर कहानी में हम देखते हैं कि कैट अपने बच्चे को पढ़ा रहा होता है और एक पार्सल आता है। वो पार्सल मैट ने मंगवाया होता है और उस पार्सल के अंदर गन होता है। वो बाहर जाकर अपनी गन की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो बच्चा खिड़की से उसको देख रहा होता है। फिर एक दिन वो बच्चा उसकी माँ से बोलता है कि मुझे बाहर खेलने जाना है, लेकिन उसकी माँ उसको मना करती है। वो उसको बोलती है कि बाहर जाने से तुम्हें जर्म्स लग जाएंगे, लेकिन वो बच्चा बाहर जाने की ज़िद करता है। उसकी माँ उसको बाहर जाने से रोक लेती है। फिर उसके बाद वो बच्चा वो जो मिस्ट्री रूम होता है वो उसके अंदर जाकर अपने लिए स्नो बनाता है। अगर उसको जो भी चाहिए वो उसी रूम में मांगता है और उसी के साथ वो खेलता रहता है। अब ये हैप्पी फैमिली है। एंड फिर एक दिन
मैट कैट को डांट रहा होता है कि तुमने ये बच्चा क्यों किया, हमें ये बच्चा चाहिए नहीं था, तुमने बहुत बड़ी गलती की इस बच्चे को विश मांग कर। फिर एक दिन उनके लैंडलाइन पर एक कॉल आता है। दरअसल एक कॉल जॉन का होता है। जॉन वही बूढ़ा आदमी है जो इस घर में पहले रह रहा होता है, और उसका कॉल पहले वो छोटा बच्चा उठाता है। वो उसे बोलता है कि मैं जॉन बोल रहा हूँ। फिर जॉन उसके मैट के साथ बात करता है और उसको बोलता है कि तुमने बच्चे भी कर लिए, वाह। और तभी हमें कहानी में दिखाया जाता है कि जॉन उसको सच्चाई बोल रहा होता है कि क्यों उसने अपने माता पिता को मारा होता है। वो बोलता है कि अगर मुझे जीना है तो मुझे उस इंसान को मारना पड़ता जिसने मुझे विश मांगा है, और मुझे मेरी विश माँ ने मांगी थी, और मेरी मम्मा ने पहले पापा को मार डाला जबकि वो लोग मुझे ज़िंदा देखना चाहते थे, और मजबूरन मुझे उन्हें मारना पड़ा। ये सारी बातें दूसरे फ़ोन में उसकी पत्नी कैट सुन लेती है और इस बात का पता मैट को लग जाता है। फिर मैट उस बच्चे से बात कर रहा होता है। वो बच्चा उसको पूछता है कि जीनी किसको बोलते हैं। फिर मैट गुस्से में उसको बोलता है कि तुम हमारे बच्चे नहीं हो, ना ही मैं तुम्हारा बाप हूँ, ना ही कैट तुम्हारी मॉम है। वो उसको सारी सच्चाई बताता है, लेकिन वो बच्चा उसके ऊपर बिलीव नहीं करता है। फिर मैट जाकर उसको सॉरी। कहानी में हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं, पति पत्नी मैट और कैट, और वो बच्चा छुप छुप के उनके प्यार को देखता है, और धीरे धीरे वो बच्चा भी कैट को हासिल करना चाहता है, जिस वजह से वो बाहर जाके बड़ा हो जाता है। जब एक दिन ये लोग नींद से उठते हैं और देखते हैं कि उनका बेटा बड़ा हो चुका होता है, और फिर ये लोग बात करते हैं कि हम दोनों को ये घर छोड़ देना चाहिए, कोई जॉब कर लेना चाहिए। फिर मैट बोलता है कि यही ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें अपना सब कुछ मिल रहा है, खाने के लिए, पीने के लिए, बाहर जाके हम क्या करेंगे। फिर एक दिन मैट अपने घर को पूरा तोड़ के एक दूसरे हिस्से में आ जाता है। वो वहाँ पर देखता है कि वही स्नोमैन देखता है जिससे उसका बच्चा जब वो छोटा था खेल रहा होता है। फिर हमें कहानी में दिखाया जाता है कि कैट बैठी होती है और यहाँ पर मैट उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है। दरअसल ये मैट नहीं होता, इसने विश करके अपने आप को मेट के फेस में बदल दिया होता है। फिर कैट उससे भागने लगती है। फिर यहाँ पर मैट समझ चुका होता है कि उसका बेटा जो शेन नाम है उसका, उसने 2 तरीके का सेम घर बना दिया है विश मांगकर, और वो हाथापाई में कैट उसको धकेल देती है। फिर कहानी में हम देखते हैं कि मैट और कैट विश मांगकर अपने हम शक्ल बना लेते हैं, और ये शेन जो उनका बच्चा होता है वो मैट को चाकू मार देता है, लेकिन वो असल मैट नहीं होता, वो हम शक्ल होता है। और तभी वो मैट और कैट को पीछे भागता हुआ देखता है और वो उनका पीछा करता है। जब वो उनका पीछा करता हुआ आता है तब वो मैट को मारने के लिए दौड़कर चाकू लेकर आता है और वो दरवाज़ा खोल देते हैं, जिसकी वजह से वो जो बच्चा होता है वो दरवाजे के बाहर चला जाता है। और आपको तो पता ही होगा, अगर वो दरवाजे के बाहर जाएगा तब उसका जो उम्र है तेज़ी से बढ़ने लगेगा, और कैट जो होती है अंदर से दरवाज़ा लॉक कर देती है। उसको बहुत बुरा लगता है, बहुत तकलीफ़ होती है, मगर अब वो लड़का शैतान बन चुका था, तो फिर कैट ये सब कुछ करने के लिए मजबूर हो जाती है। और फिर कहानी में हम देखते हैं कि वो बूढ़ा हो जाता है और बूढ़ा होने के बाद जल्द ही मर जाता है वहाँ पर। फिर कहानी आगे चली जाती है। अब कैट और मैट उस घर को छोड़ देते हैं, वो लोग अपने नए घर में आके शिफ्ट हो जाते हैं, और कहानी में हम देखते हैं कि कैट माँ बन रही होती है, वो प्रेग्नेंट होती है, और इसी तरह यहाँ कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी एक्सप्लेन वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।